सारी अलमारी गंदेल दी है मैंने। और मेरे अनिस का वो चेन पता है, मुझे लग रहा है वो पर्स में थी मेरे पिंक वाले में ना, वो गिर गई कहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राम राम सबको, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और आज की मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। और अभी झाड़ू वगैरह मार लिया है, नहाना धोना हो गया है, दिया बत्ती कर लिया है, इवन नाश्ता भी कर लिया है। आज नाश्ते में मैंने बनाई थी बच्चों के लिए कद्दू की सब्जी। और आज सुबह से भी मौसम आज कोटदार का चेंज ही है। और अभी कर रही थी मैं काम, तब तक आ गया मेरी बड़ी दीदी का फ़ोन। वो जा रही है देहरादून क्योंकि कल है रच्ची के बेटे का बर्थडे, और दीदी का बेटे का भी पेपर है वहाँ, तो इसलिए दीदी जा रही है। और मैं ना टीसी लाई थी उसके बच्चों की, और अभी मुझे मिल नहीं रही है। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, कागजों में ढूंढ रही। सारी अलमारी गंदेल दी है मैंने, और मेरे सारे कागज़ तो यहीं हैं, और मैंने रखा भी यहीं था, पर अब मुझे मिल नहीं रहा है। समझ नहीं आ रहा है, कार्ड ऐसे तो रखती नहीं हूँ, और संभाल के रखा था और ऐसा संभाल दिया कि अब वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। एक मिनट, ये क्या कैमरे में क्या दिख रहा है? एक मिनट, हाँ शायद ये क्या है। ओह, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ए भगवान जी, यहाँ पीछे चिपक गया। हाँ, मिल गए। मेरे को घबराहट हो गई थी, मैं कहाँ गए। हाँ, इन्हीं के शिवांश का रिजल्ट, और ये इनके रिजल्ट है, और ये इनकी टीसी है। तो फाइनली मिल गया। आपको पता है मैं कब 15-20 मिनट हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते, मेरे जुगड़े में धक धक होने लग गई थी। चलिए अब फटाफट निपटाते हैं काम, क्योंकि थोड़ी देर में आ जाएगा। दीदी का फ़ोन हो रही है, देवी मंदिर में उनको देने जाना है। तो अभी पोछा वगैरह मार दिया है सब जगह, और फाइनली टीसी भी मिल गई उनकी मुझे। बाहर भी आज सारा धुलाई करी, क्योंकि नहीं धोया था और बारिश से सारा गंदा हो रखा था। अभी सारा ये क्लीन किया। हाँ, तो अभी इधर सारे कपड़े धो के डाल दिए, और आज अभी हमारा ना 10 बज गए, दूध वाला ही नहीं आया। मैं तो आ नहीं भाई, अब चलते हैं पार्लर। और अभी दीदी का फ़ोन भी आ जाएगा कि आ जा। अभी मैंने अपने के लिए यहाँ पे गोंद के कतीरा भिगा के रखा होता ना, तो वो मैंने इसमें डाल दिया अपने के लिए 2 चम्मच। और यहाँ पे बच्चों के लिए रख रही हूँ, दिन में तक हो जाएगा ये रेडी। और इसके इतने ही क्यूब्स बहुत होते हैं, ये फूल जाता है। अब इसमें पानी डाल देते हैं। बस अब ये फूल के बिल्कुल जेल फॉर्म में आ जाता है। ये मेरे पिछले साल ही लाई थी मैं, पिछले साल भी खाया था गर्मियों में, और अब बहुत चल जाता है। अब इसमें डाल दूँ मैं अपने के लिए थोड़ा सा रस का जूस। तो अभी रेडी हो चुकी है और निकलते हैं शॉप के लिए। तो चलिए, लगा लिया है ताला, और अब निकलते हैं शॉप के लिए। 10:30 हो गए, और अभी पहुंच चुकी हूँ मैं शॉप में। तो फटाफट से कर लेते हैं सफाई, या झाड़ू वगैरह मार लेते हो। अभी दीदी का फ़ोन आ जाएगा क्योंकि वो निकलने वाले हैं। तो उसने कहा था जैसे ही मैं देवी मंदिर पे पहुंचूंगी मुझे सामान पकड़ा देना, मैं ऑटो में रहूँगी। इसीलिए मैंने गाड़ी अभी यहीं पे रखी अपनी दुकान के आगे। फटाफट कर लेते हैं सफाई। अभी सफाई और बत्ती वगैरह जला ली है मैंने। और यार 2 दिन से ना बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है। गलती मेरी है, पता नहीं, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ रखा है। मैंने ना दोनों बच्चों के लिए 2 चेन बनाई थी। अनिष्का की पहले की थी, और आरव की मैंने बाद में बनाई थी। तो जैसी आरव को पहनाई थी, आरव ने दूसरे दिन तोड़ दी थी। अब लड़के हुए साथ में खेल रहे थे, किसी बच्चे ने खींच दी, तो फिर मैंने उसे नहीं पहनाया। अनिष्का ने बोला मम्मी इसको मत पहनाओ, ये तोड़ देगा और ये खो भी देगा। तब मैंने वो रख ली थी, और उस पर मैंने टाँका लगा के रख ली थी।
अभी कुछ टाइम पहले कुछ महीने हो गए, उसने अनिष्का और उसकी छेड़ हो रही थी, उसने अपनी दीदी की चेन भी खींची, वो टूट गई। तो वो टाइम पे कुछ टाइम अनिष्का ने पहनी हुई थी, फिर कुछ टाइम निकाल दी थी उसने कि मम्मी, फिर मैंने उसे आरव की पहना दी थी, तो उसने वो भी कुछ टाइम बाद निकाल दी थी कि मम्मी गर्मी हो रही है और बाल फंस रहे, तो अभी इसे उधर रख दो। और मैंने ना वो अपने पास रख ली थी, और बल्कि मैंने, मुझे लग रहा है कि मेरे पर्स के अंदर छोटा वाला एक छोटा पर्स रहता है, उसमें रखी थी, काफ़ी दिन तक थी उसमें। अब मुझे लग रहा है या तो वो कहीं गिर गई, क्योंकि मैं उसको अधिकतर मार्केट में निकालती हूँ, और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि थी उसी के अंदर थी वो, पर अब मिल नहीं रही है। मुझे लग रहा है या तो कहीं गिर गई है। दिमाग खराब हो रहा है। वो तो अनिष्का ने मांगी मुझसे कि मम्मी चेन दे दो मुझे, और जब ढूंढना शुरू करा तो वो कहीं मिल ही नहीं रही है। कभी नहीं होता था मुझसे ऐसे काम, पता नहीं क्या हो गया दिमाग को। दीदी का कॉल आ गया, दीदी लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, और उसने मुझे कॉल कर दिया कि तू भी निकल देव मंदिर में, 2 मिनट बाद देव मंदिर में मिल। चलिए चलते हैं, पहले उसके कागज़ पहुंचा देते हैं। रच्ची के बच्चों की टीसी अभी तक मेरे पास पड़ी है, तो चलिए, मन तो मेरा भी बहुत है, बच्चों का भी बहुत है जाने का, लेकिन क्या बोलूँ, कहीं जाओ तो सब डिसबैलेंस हो जाता है, खर्चा। देखते हैं, क्या पता बन भी सकता है मूड। बोरियत आ गई है डेली दिनचर्या से, कि घर से पार्लर, पार्लर से घर। कभी कभी मन करता है कि दूर चले जाना था कहीं एकांत में, पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो चलिए अभी चलते हैं पहले देव मंदिर। मैं तो पहुंच चुकी हूँ देव मंदिर में, पर अभी दीदी लोग आए नहीं। तो आ चुके हैं दीदी लोग, वोट वाले ऑटो में। तो टीसी दे दी है, अब चलते हैं, ज़रा हम भी गाड़ी में तेल डलवा देते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी में भी तेल कम है। लगे हाथों ये काम भी कर देते हैं। तो आ चुकी हूँ मैं दीदी को टीसी दे के भी, और वहीं पे से फिर गाड़ी में तेल भी डलाया। मेरा पूरा गर्दन तक दर्द हो रहा है। मैंने आज क्या करा, मेरे काम ही उल्टे रहते हैं। सुबह थोड़ा घर के आगे जो मेरा गेट खुलता है उसके आगे कच्ची रोड है अभी, तो वहाँ पे दूब घास हो गई थी बहुत ज़्यादा, और फिर बारिश पड़ती तो और तेज़ी से हो जाती है। और रात को हम आते जाते हैं, सांप सूंप कई चीज़ों का डर होता है। मैंने उसे कुदाली से खोद खोद के निकाला, तो आज पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बैंड बजी पड़ी है। तो अभी बज चुके हैं 1, और अब चलते हैं घर। आज काम कुछ नहीं था, आजकल वैसे कुछ दिन से काम बिल्कुल हल्का है। शाम को तो किसी समय रहता भी है, बट मॉर्निंग में नहीं। बट क्या करें, शॉप है, आना पड़ता है। और अभी मुझे रास्ते से थोड़ा चावल वगैरह राशन लेके जाना है दुकान से, तो चलिए चलते हैं। तो अभी पहुंच चुकी हूँ घर। रास्ते में शॉप से सामान लिया थोड़ा घर के लिए, राशन ये सामान लेके आई हूँ थोड़ा बहुत। ये पुलाव के लिए चावल चुवल खत्म हो रखे थे, और थोड़ा बेसन वगैरह बेसिक सामान, तेल तूल, दंत कांति बहुत दिन से ख़त्म हो रखा था, बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत लेके आई हूँ। अभी पहले फटाफट से चेंज करते हैं और करते हैं अपना काम। तो अभी कर लिया चेंज, और पहले लगा लेती हूँ मैं अपना कॉलर, क्योंकि इससे बहुत आराम पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे पता है ना ये बढ़ रहा है। तो कॉलर लगा लेती हूँ और फिर करते हैं अपना काम। और मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरी कोई चीज़ गुम जाए ना, मिले ना, तो फिर बस कीड़ा है टेंशन करने का। और मुझे बड़ा वो हो रहा है, अगर वो कहीं खो गई तो। ऐसा काम नहीं करती थी मैं, पता नहीं कैसे, मुझे लग रहा है वो गिरी गई है पर्स से कहीं। घर में होगी तो मिल ही जाएगी, पर अब जब तक मिलेगी नहीं तब तक मुझे, और अगर खो गई होगी तो वो भी मुझे टेंशन ही बनी रहेगी कि मुझसे कैसे हो गया। चलिए अब बनाने जाती हूँ खाना, और समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो अभी मैंने चढ़ा दिया इधर चावल, और आज मैं बना रही हूँ एक नई डिश, क्योंकि मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मैंने इस डिश की बहुत तारीफ सुनी है, तो आज फाइनली मैंने ये ट्राई की है, जिसका नाम है मठे के आलू। लेकिन मठा तो नहीं था मेरे पास, पर दही से भी बनती है। ये मैंने शिवानी कुमारी है ना बिग बॉस में,
इतना उसके मुंह से तारीफ सुनी है और औरों के उससे भी देखी है कि हाँ मठे के आलू अच्छे होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि अनिष्का के लिए दाल है, आरब के लिए भी कद्दू की सब्जी और रोटी है। तो आज मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि कैसा बनता है। मुझे ना नई नई तरह की डिश अलग अलग क्षेत्र की ट्राई करने का बहुत शौक है। अच्छा लगता है मुझे नई नई डिश ट्राई करने का। साउथ इंडियन हो गया, वो हो गया, वैसे साउथ इंडियन वगैरह अधिकतर बना लेती हूँ मैं सारी चीज़ें। आपका हो गया डोसा, उपमा, उत्तपम, अपम, सारी चीज़ें बना लेती हूँ, इडली वगैरह हर तरह की। तो लेकिन जब मूड होता है तभी बनाती हूँ, बिना मूड के नहीं। और अभी रेडी हो चुका है जो मैं बना रही थी मठे के आलू। टेस्ट करके बताते थे कैसा बना है। गरम है बहुत ज़्यादा। बहुत ही मस्त हो रहा है। मतलब इसे आप पूड़ी वगैरह के साथ खाओगे ना तो बड़ा अच्छा ही स्वाद दे रहा है। अब इसका को दिखाऊंगी खिला के, अगर खाएगी तो। वैसे तो उसे दही की स्मेल चली जाती है। तो चलिए अभी बर्तन धो लेते हैं फटाफट से। अच्छे बने। क्या हुआ? हेलो हेलो गाइस। मुझे उसे रास्ते में पहुंचा। ओह ये मेरी पीठ पे लग गया। ये दरवाजा लग गया मेरी पीठ पे। ओह ये साले बज गया जोर से। कभी बार होता है मेरे साथ भी ऐसा। अब दीदी का है जा। हेलो मोटो। हेलो और इसका वो चेन पता है, मुझे लग रहा है वो पर्स में थी मेरे पिंक वाले में ना, वो गिर गई कहीं। और रखो। हाँ दिमाग खराब। अब आ रहा मुझे याद कि वो पर्स में ही थी जिस समय किताब लेने जा रहे थे ना। मुझे लग रहा है वो नोट के साथ निकल गई। नहीं, किताब के टाइम मेरे पास थी। है उस टाइम पे चेन मेरे पास थी। कब तो फिर हाँ बीच में दे दी थी। उसके बाद या तो वो कहीं घर में ही पड़ी है। घर में ही होगी वो। आपने रख दी थी ना, आपने उस दिन नहीं मेरे गले से खुद ही निकाल दी थी। बोला था ये चेन मेरे को दे दे, अब तू मत पहन। अब तो पता नहीं कहाँ रख दी वो, अब ध्यान नहीं आ रहा। पर्स से निकाल के तुझे दी थी ना पहनने के लिए। हाँ। है ना दोबारा। हाँ पर्स से निकाल के तो दी थी। होगी तो यही होगी, घर में मिल जाएगी, या नहीं होगी तो तो आप बना रखा है। कर सकते हैं। आलू आलू का झोल ना। तो तेरे लिए दाल है। हाँ दाल है जो राजमा कब बनाई थी? है। राजमा कब बनाई थी? अभी परसों तो राजमा खाई। हाँ परसों बनाई थी ना। रोज रोज इतना हैवी चीजें नहीं। चलो रे बदलो कपड़े। यहाँ पे इन पैकेटों को अनलोड कर रही हूँ इनके जार में। हाँ फिर चला नहीं इसका जल्दी दो हाथ मुंह। और इनके एक के लिए कर दिए दाल गरम, एक के लिए कर दिया कद्दू गरम, एक के लिए ये है। 3 प्राणी हैं घर में और 3 प्रकार की चीजें हैं। तो लग चुका है हमारा खाना। हाँ ले ले सीधा बैठ। अनिष्का वहाँ उस कमरे का पंखा बंद करा। ए लड़की उस कमरे का पंखा बंद कर। आ जल्दी। आरू टेस्ट करके बता कैसा बना है। कैसा हो रहा है? अच्छा है। पता है क्या ये मठे के आलू अच्छा हो रहा ना, है ना? टेस्टी हो रहा ना? मट्ठी के आलू ये दही में बनाए जाते हैं। मस्त हो रहा ना? खा स्वाद हो रहे हैं। इसे बोलते हैं बुंदेलखंडी डिश। दरअसल हम दोनों आपस। तो अभी उठ चुकी हूँ मैं सो के। थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई थी और बाहर से ले आई हूँ सारे कपड़े। आरब ट्यूशन जा चुका और आसमान कर रहा है आवाज़ उधर से पहाड़ों से। तो ऐसा लग रहा है घनघोर बारिश हो रही है। बारिश आने के पूरे फुल लक्षण है। चलिए अब पहले फटाफट से हाथ मुंह धो लेते हैं जरा और तैयार होते हैं, अपने पार्लर चलते हैं। तो अभी रेडी हो चुके हैं शॉप के लिए और अब चलते हैं अपनी शॉप। तो अभी पहुंच चुकी हूँ शॉप में और मौसम हो रहा है गड़बड़। हवा तो चल रही है बाहर और किसी के समय आवाज़ें भी कर रहा है।
हाय राम, पता आज क्या हुआ। मैंने समझा कि आज है 7 तारीख, जबकि आज 6 तारीख है। और सुबह बड़े उससे बच्चों को जब छोड़ के आई तो किचन में काम करते करते रुचि को, अपनी बहन को कॉल लगाई, वीडियो कॉलिंग। और 7 को सिवी का बर्थडे रहता है, तो बड़े उससे उसको बोलती हूँ हैप्पी बर्थडे। कहती दीदी किसका बर्थडे? कह रही सिवी का। कह रही आज तो 6 तारीख है। अरे यार, मैंने कहा मेरी गोगली हो गई। मैं उसको आज दे रही, यार दिमाग पता नहीं कहाँ जाया रहता है। कुछ तो मुझे वो चेन की टेंशन हो गई है ना, वो चेन कहाँ गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो अभी अब कर लेते हैं पार्लर का काम और कस्टमर का वेट। आज के वीडियो में, ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार इसी तरह मुझ पर बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।